हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लास में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अकाउंटेंसी होता क्या है। अकाउंटेंसी इज़ द सब्जेक्ट फ्रॉम विच द रूल्स प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग आर नोन। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल्स और सिस्टम्स क्या क्या है उसे हम जान सकते हैं। ये अकाउंटिंग जो टर्म है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आगे चल कर एक्सप्लेन करूँगा। तो इन शॉर्ट अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स को जान सकते हैं। अकाउंटेंसी का दो प्रैक्टिकल साइड्स होते हैं, पहला होता है बुक कीपिंग और दूसरा होता है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल साइड ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है और अकाउंटिंग को फाइनल स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल साइड ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम बुक कीपिंग किसे कहते हैं। तब बुक कीपिंग इज़ द टेक्निक बाय विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड इन लेजर। बुक कीपिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शंस मतलब लेन देन, इसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रांजेक्शंस उसके लेन देन ऑफ अ कंसर्न आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड क्या होता है इन जर्नल एंड इन लेजर में। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि बुक कीपिंग एक तरह का टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शंस को जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल साइड ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है। बात करते हैं हम अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिपरेशन होता है उसके स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग वो किसके जरिए किया जा सकता है? किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, समराइज करके किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजेक्शन से जो प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या है? इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अकाउंटिंग जो है वो एक प्रिपरेशन है किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग करके, क्लासीफाई करके और समराइज करके, ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसको ये मिक्सचर है आर्ट एंड साइंस का, ठीक है। उसके बाद एक नोट करने वाली बात यह है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुका पेक्यूली, जो कि एक इटालियन है, उसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी बेसिस है? तो 3 तरह के बेसिस है। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड तीसरा है मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद गाइस अब तक हमने पढ़ा कि अकाउंटेंसी के 3 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस होता है और मिक्स्ड बेसिस होता है। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। कैश बेसिस किसको बोलते हैं? इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न आर कंसिडर्ड। ये कैश बेसिस उस अकाउंटिंग का वो बेसिस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कैश में होते हैं, जिसको बोलते हैं कैश बेसिस, ठीक है। अब आते हैं एक्यूरल बेसिस में। इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच कैश ट्रांजेक्शंस एंड रियल ट्रांजेक्शंस इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। ये एक्यूरल बेसिस उस अकाउंटिंग बेसिस को बोलते हैं जिसमें कैश ट्रांजेक्शंस और रियल ट्रांजेक्शंस किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कंसिडर किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। अब मिक्स्ड बेसिस किसको बोलते हैं? इन दिस बेसिस बोथ कैश एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोड। उस तरह के बेसिस जिसमें मिक्स्ड बेसिस उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बोलते हैं जिसमें कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस दोनों अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्यूरल बेसिस से जनरली लार्ज इंटरप्राइज बिजनेस वाले अपना अकाउंटिंग इस बेसिस में रखते हैं और मिक्स्ड बेसिस वाले, मिक्स्ड बेसिस में जो एग्जांपल मैं दूंगा वो जनरली प्रोफेशनल पर्सन्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो है अपना अकाउंटिंग मिक्स्ड बेसिस में रखते हैं। आगे चलते बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के कितने यूजर्स होते हैं? जनरली 2 यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र मतलब जो बिज़नेस के अंदर वाले यूज़र होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र जो बिज़नेस के बाहर वाले होते हैं। इंटरनल यूज़र का एग्जांपल दें तो ओनर्स, शेयर होल्डर, मैनेजर्स क्या है? इंटरनल यूजर्स है। और एक्सटर्नल यूजर्स मतलब क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जो बाहर वाले जिससे हम उधार लेते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब जो बिजनेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इधर पहले ट्रांजेक्शन से पहले में हमें इवेंट्स पढ़ना होगा। इन यूनिवर्स विच इज़ ऑलवेज हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट्स है। इस यूनिवर्स में जो हर मूवमेंट में होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। गौरव, जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव गिव्स अ पेन टू नैरा। गौरव ने नैरा को एक पेन दिया, तो एक तरह का इवेंट है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन में। इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस है। वो इवेंट्स तो होते हैं लेकिन वो इवेंट्स जो मनी से रिलेटेड होते हैं या जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। आशीष परचेज्ड अ कार ऑफ ₹30,000। आशीष ने एक कार परचेज किया। परचेज का मतलब होता है यहाँ खरीदना।
30,000 का, तो एक तरह का इवेंट है, लेकिन जो इसे ट्रांजेक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो इवेंट है वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी में, इसलिए समझ में आ गया। सो देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द इवेंट्स एंड द ट्रांजेक्शंस है। इवेंट्स इज कॉल्ड दोज इवेंट्स इन यूनिवर्स विच इज ऑलवेज हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट्स है, एंड द ट्रांजेक्शंस ओनली दोज इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस कितनी तरह के होते हैं? जनरली ट्रांजेक्शंस 5 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन, द सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, and the third is paper transactions, fourth is internal transactions, and the fifth is external transactions. So ये 5 तरह के ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में खैर इतना ही। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा, आज देख लेते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रैक्टिकल साइड्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में हमने पढ़ा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। फिर हमने पढ़ा कि फादर ल्यूका पेकोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहता है, जो कि एक इटालियन है। अकाउंटिंग के कितने बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होते हैं, एक्यूरल बेसिस होते हैं, मिक्स्ड बेसिस होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। कैश बेसिस क्या होते हैं, एक्यूरल बेसिस क्या होते हैं, मिक्स्ड बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा। इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस और ट्रांजेक्शंस के टाइप्स हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। अक्सर आगे हम लोग और वीडियोस में बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में।